सतना की एक होनहार छात्रा जिसने 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं में विशेष योग्यताएं हासिल की, लेकिन आज विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण अपने भविष्य को लेकर वह छात्रा संकट में है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध सतना के शासकीय इंदिरा कन्या महाविद्यालय की बीए फाइनल ईयर की छात्रा शिवानी गर्ग पिछले 3 सालों से एक अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रही है। उन्होंने एक ही विषय की 5 बार परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार परिणाम में 0 नंबर ही मिल रहे हैं। एक और यूनिवर्सिटी का परीक्षा विभाग दावा कर रहा है कि छात्रा परीक्षा में अनुपस्थित थी, जबकि महाविद्यालय के रिकॉर्ड चीख कर गवाही दे रहे हैं कि शिवानी ने मुख्य और सप्लीमेंट्री दोनों ही परीक्षाएं दी थी। दरअसल यह मामला अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बताया गया कि शिवानी ने न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की परीक्षा दी, लेकिन उन्हें अनुपस्थित दिखाकर 0 नंबर दिए गए। सप्लीमेंट्री यानी एटीकेटी फॉर्म भरने के बाद गनीमत रही कि परीक्षा परिणाम सुधरा और वे पास हो गई, लेकिन बाद में इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। मुख्य परीक्षा में 0 और एटीकेटी परीक्षा में भी 0। कॉलेज ने इसे तकनीकी त्रुटि मानकर उन्हें फाइनल ईयर में प्रोविजनल प्रवेश दे दिया। हद तो तब हो गई जब फाइनल ईयर की मुख्य परीक्षा में भी 4थी बार और एटीकेटी परीक्षा में 5वीं बार उन्हें इसी विषय में 0 नंबर थमा दिए गए। बता दें कि इंदिरा कन्या महाविद्यालय के परीक्षा विभाग के अनुसार शिवानी ने सभी परीक्षाएं दी हैं और उनकी उपस्थिति भी दर्ज है, लेकिन ऑनलाइन रिजल्ट में उन्हें अनुपस्थित बताकर उनका परिणाम विद हेल्ड यानी रोक दिया गया है। मेरे को ये समस्या वोकेशनल सब्जेक्ट में वो बीए फर्स्ट ईयर को उसमें भी मेरे को 0 अंक प्राप्त थे। फिर मैंने सर के कहने पर एटीकेटी का फॉर्म भरा। एटीकेटी का फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने के पहले मेरी मार्कशीट आ गई वोकेशनल। फिर सेकंड ईयर में मेरे वोकेशनल सब्जेक्ट में फिर से वही 0 बता रहा था, उसी सब्जेक्ट में न्यूट्रिशन एंड लाइफ साइकिल में। फिर मैंने सर के पास गई तो सर ने ये सुझाव दिया कि फिर से एटीकेटी का फॉर्म भर दो, शायद कोई गलती हो गई। फिर से मैंने एटीकेटी का फॉर्म डाला, फिर उसमें भी 0 आ रहा है। फिर थर्ड ईयर में भी यही वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर यही समस्या हुई। फर्स्ट बार जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें भी 0 बता रहा। फिर सर ने यही सुझाव दिया कि एटीकेटी का फॉर्म डाल दो। फिर मैंने एटीकेटी का फॉर्म डाला, फिर भी उसमें 0 बता रहा है। यही बोलते हैं कि वहाँ लेकर रीवा जाओ, रीवा वाले बोलते हैं सर के पास जाओ, प्रचार सर के पास जाओ, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं मिलता। किस तरीके की चिंता है इनको लेकर? भविष्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, परेशान बहुत ज्यादा है। हैरानी वाली बात यह है कि यह परेशानी शिवानी बस की नहीं, बल्कि इस कॉलेज की 25 से अधिक छात्राएं इसी तरह की समस्या से जूझ रही हैं। वे परीक्षाएं तो देती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें अनुपस्थिति बताकर 0 नंबर दे देता है। बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा आकांक्षा पाठक ने बताया कि वह करीब 3 साल से परेशान है। उन्होंने बताया कि एग्जाम में प्रेजेंट होकर परीक्षा देने के बाद भी उन्हें एब्सेंट कर दिया गया और 0 नंबर दिए गए हैं। दोबारा परीक्षा देने के बाद रिजल्ट तो सुधरा, लेकिन फिर एक बार वही समस्या बन गई है। फिलहाल इस गंभीर समस्या को लेकर छात्रा और उसके परिजन काफी ज्यादा परेशान है और वो यूनिवर्सिटी के चक्कर काट रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है भी कि आकांक्षा पाठक को कक्षा 10वीं और 12वीं में सभी विषयों पर अव्वल नंबर मिले थे, लेकिन कॉलेज में यूनिवर्सिटी द्वारा 0 नंबर दिए गए हैं। इस कॉलेज में 3 साल से परेशान हूँ। अब्सेंट की समस्या रहती है, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, हम पेपर दे देते हैं और अटेंडेंस हमारे पास प्रूफ होता है कि हम प्रेजेंट है, बट यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें अब्सेंट कर दिया जाता है और फिर 0-0 करके दे दिया जाता है। एग्जाम देने के बाद फिर सप्लीमेंट्री में तो सुधर गया था मेरा, लेकिन इस साल अब नहीं ठीक हो रहा है। किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं? कब से एडमिशन लिया? मैं बीएससी थर्ड ईयर इस साल है मेरा। तो शुरू से ये प्रॉब्लम रही है मेरे साथ। मैथ्स में रही है 2 सब्जेक्ट में, और इस साल मेरे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और चारों जो मेन सब्जेक्ट थे उसमें 0-0 करके दे दिए हैं। और मैम कह रही हैं कि आप पास हो, और ऐसे बता रहे हैं कि ये नंबर है, मतलब कुछ भी बता रहा है, कोई सही तरीके से नहीं बता रहा आप पास हो या फेल हो। मैडम कह रही पास है, रिजल्ट फेल का। हाँ, रिजल्ट फेल का आ रहा है। और हमारे जो फॉर्म जमा किए गए थे वो उस टाइम पे अपडेट नहीं हो रहे थे, तो हमने फीस लास्ट में, मतलब कुछ पेपर के बीच में हमारे मतलब लिया गया था, फीस लेकर के और फॉर्म भरे गए थे।
तो बोल रहे हैं उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और अभी हमारे सप्लीमेंट्री के फॉर्म आ गए हैं और उसकी डेट भी जाने वाली है। महाविद्यालय प्रबंधन क्या बोल रहा है, प्राचार्य क्या बोल रहा है? वहाँ पे बस घुमाते रहते हैं, आप इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, बट रियल में कोई नहीं निकाल के देता, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। परेशान है? हाँ, किस तरीके से चिंता है भविष्य को लेकर? काफी ज्यादा। अब इस तरह की प्रॉब्लम अगर हम फेस करेंगे तो फिर आगे जाके हमें एसएससी और इन सब के पेपर देने होते हैं, उसमें तो हमारा फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। क्या नाम है आपका? आकांक्षा पाठक। कॉलेज प्राचार्य के पांडे ने बताया कि इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी से बात हुई है, डॉक्यूमेंट भेज दिए गए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि सुधार किया जाएगा। अंकसूचियां विलंब से आने के कारण परिणाम में दिक्कत हो रही है, इसे गंभीरता से हल किया जाएगा। लग जाता है, कहीं 0 मार्क्स करके भेज देते हैं, क्योंकि समय पे मार्कशीट न मिल पाने के कारण वो समय पे परीक्षा भी नहीं दे पाते और यही नहीं पता कर पाते हैं कि वो उस विषय में पास हैं कि नहीं है। तो अभी ये शिवानी गर्ग ये पहले भी आ चुकी है। ये 2023-24 का मामला है, सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में इसने मेन एग्जाम दिया, उसमें एक पेपर में प्रमोटेड किया गया। फिर इसने AT-KT दी तो उसमें फिर प्रमोटेड हो गया। तो गार्जियन भी परेशान थे, 2 बार और आई तो लिए विश्वविद्यालय गई तो इनको यही नहीं बता पा रहे हैं वो कि इसको दोबारा भी वही नंबर क्यों दिया गया। तो आज आप सबके साथ बैठ के हमने भी पूछा अभी डॉक्टर ब्रजेश सिंह ठाकुर से, रीवा से, तो उन्होंने बताया कि इसके जो दोबारा ये AT-KT दी है उसमें एब्सेंट लगा हुआ है। अब ये इसका भाई जब विश्वविद्यालय जाते थे तो वो यही नहीं बता पाते थे, ना इनको दिखाते थे कि भैया उसमें एक्चुअल पे समस्या क्या है। तो आज अभी जब एब्सेंट बताए हैं तो मैंने CC प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल और जो उसने एग्ज़ाम दिया था उसकी भी फोटोकॉपी, सिग्नेचर की फोटोकॉपी ये हमने निकलवाया और ब्रजेश जी ने भी कहा कि इसको भिजवा दीजिए तो हम इसको सुधरवा देंगे अगर उसमें वो एब्सेंट लगी हुई है, ऐसा उनका कहना था। कुछ विद्यार्थी और भी ऐसे हैं कि जिनकी समय पे मार्कशीट अगर आ जाए तो जो परीक्षाएं समय पे होती हैं उस पे वो बैठ सकें, लेकिन विश्वविद्यालय से लगातार ये समस्या बनी हुई है। इसमें छात्र भी परेशान होते हैं, गार्जियन भी परेशान होते हैं। हम लोग खुद अगर उनसे बात करें तो हाँ भिजवा देंगे। कई बार मैं अपने स्टाफ से भी ये सारे प्रकरण भिजवाता हूँ तो वहाँ पेपर दे आए, लेकिन उसके बाद बहुत देर बाद पता चलता है कि आखिर उसमें कार्यवाही क्या हुई। इससे पहले भी कई बार 1500 बच्चे एक बार 0 नंबर आए थे, इससे पहले भी कई बार। विद्यालय की यात्रा है परीक्षा करवाना, हम प्रवेश देते हैं, इनरोलमेंट आता है, हम परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं, परीक्षा करवाते हैं। अब जब हम कॉपी विश्वविद्यालय भेज दिए, बंडल भेज दिए, उसके बाद का काम शुरू होता है विश्वविद्यालय का। वो कॉपी चेक करवाते हैं, नंबर भरवाते हैं, रिजल्ट बनवाते हैं, मार्कशीट देते हैं, ये सारा काम विश्वविद्यालय का है। इसमें दोषी कौन होगा? अब दोष का मतलब हम ये क्या कह दें कि भाई दोषी कौन है, लेकिन लेट लतीफ काम होता है उनसे। समय पे अगर ऑनलाइन नहीं खुला तो विद्यार्थी को ऑफलाइन, अभी आप लोगों को पता होगा कि 2025 की परीक्षा में ये एक सख्त निर्देश थे कि बगैर परीक्षा फॉर्म भरे कोई विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा। तो ये होते 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 परीक्षा के दिन तक बात आई, फिर ये हुआ, हमने कहा कि भैया ये परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो एफिडेविट लेके उनसे परीक्षा फॉर्म परीक्षा दिलवाया गया। फिर वो प्रक्रिया चली तो परीक्षा के दौरान भी परीक्षा फॉर्म उन्होंने खोला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की बच्चियां परेशान, आगे की उनकी पढ़ाई भी दिक्कतें हो रही है और तो उनके भविष्य का सवाल है, तो क्या इसके लिए आपके द्वारा कुछ आगे प्रयास किए जा रहे हैं? अब ये समस्या तो है, लेकिन मेरा तो कहना ये है कि अगर विश्वविद्यालय इसमें और थोड़ा सा अपनी टेक्नोलॉजी और गति बढ़ाए। आपको पता है कि विश्वविद्यालय में कितने कर्मचारी बचते हैं, यहाँ से विद्यार्थी जाता है बस उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। तो जब तक विश्वविद्यालय अपना NEP के अनुसार अपना साधन नहीं बढ़ाएं, एक्सपर्ट लोग नहीं रखेंगे, त्वरित निर्णय नहीं लेंगे, तब तक ये समस्या हर कॉलेज में बनी रहेगी। और कोई मेरे कॉलेज भर का मसला नहीं है, विश्वविद्यालय से जुड़े सारे कॉलेजों में ये समस्या आती है। आपको मैं बताऊं 2025 की जो परीक्षा हुई, आज तक अंक सूची नहीं आई, आज तक रिजल्ट नहीं आया। मैं 1 हफ्ते से लगातार बात कर रहा हूं कि भैया आप रिजल्ट भेजिए। अब देखिए बच्चों की CM हेल्पलाइन कैसे होती है, रिजल्ट नहीं है उनके पास, अब उनको भरना है स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो उसमें वो पास लिखें कि फेल लिखें कि क्या लिखें। मेरे पास बात आई, मैं विश्वविद्यालय